हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। और ये चैनल आप लोगों के लिए भरपूर नॉलेज लेकर आता रहता है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, ये तो मैंने अभी बताया नहीं कि आज की वीडियो किसके बारे में। आज की वीडियो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे वो आपकी लाइफ में हर चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो आप, कैसे आपकी लाइफ में हर चीज़ लेकर आता है। आज इसके बारे में आपसे बात करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप कर देखिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होंगी, ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। सबसे सुंदर बात यह है कि हर दिन, हर स्थिति, हर जगह हम ये देख सकते हैं कि हमारा जीवन जो है कैसा चल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका, यानी कि जो हमारा संसार है, जो हमारा जीवन है, वो हमें लगातार फीडबैक दे रहा है। अब लगातार फीडबैक कैसे दे रहा है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। जैसे मान लो अगर हमारी लाइफ में कोई रिलेशन चैलेंजेस चल रहा है, इशू चल रहा है, कोई इंसान, कोई या हमारी फैमिली का मेंबर हो सकता है या बाहर का, जो आपको बार बार इरिटेट कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है, तो ये समझ लो कि वो खराबी उस बंदे में नहीं है, इंजन में खराबी है, यानी कि हमारे अंदर है, उसके साथ कोई कर्मास जुड़ा हुआ है और वो अंदर अपने सुधार करने की ज़रूरत है। यानी कि वो फीडबैक दे रहा है हमें। हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में हर चीज़ का फीडबैक होता है। जैसे मतलब कि कोई भी चीज़ है, अगर मान लो आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन हो रहा है या चमत्कार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके अंदर ही चमत्कार हो रहे हैं, तभी आपको बाहर से दिख रहे हैं। यानी कि जो चीज़ हमारे अंदर होती है ना, जैसे मान लो आपने मोबाइल में कैमरे में फ़ोटो खींची, जो फ़ोटो खींचोगे वही तो कैमरे के अंदर, मतलब आप गैलरी में उसी फ़ोटो को तो देखोगे, दूसरी फ़ोटो तो नहीं आएगी। मान लो आपने किसी और चीज़ की फ़ोटो खींची, लेकिन गैलरी में जाके देखोगे तो कोई और फ़ोटो दिख रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ऐसे ही हमारा जो संसार है, जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी। मेरी समझ में भी नहीं चीज़ें आ रही थी, मेरे को लगता था इस पर्सन ने ऐसा क्यों बोला है, ये चीज़ मेरी मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है। जब मैंने इसको समझने की कोशिश करी कि हाँ, इसका फीडबैक तो हमारी तरफ से, यानी कि यूनिवर्स जो होता है, परमात्मा जो होते हैं, वो हमेशा आपको फीडबैक दे रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ आप अंदर आपके चल रही है, इसीलिए आपको बाहर दिखाई दे रही है। इसलिए जो चीज़ें, अगर आपकी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके अंदर अभी परिवर्तन नहीं हुआ है, आपके अंदर अभी चमत्कार नहीं हुए हैं। वर्तमान में जो भी आपकी कहते हैं ना, वर्तमान में जो भी हमारी शक्ति है, जो भी इस यूनिवर्सल शक्ति है, वो वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। ना इसका जो लिंक है ना फ्यूचर से है, ना ही पास्ट से है। यानी कि आज ज़्यादातर ह्यूमन क्या करता है, उसमें मैं भी थी, मैं भी क्या सोचती थी, यहाँ तो पास्ट में जो चीज़ें हो गई उसके बारे में गुस्सा आता रहता था सोच सोच के, और यहाँ फ्यूचर के बारे में। अब फ्यूचर भी कैसे क्रिएट होता था, जो पास्ट में हुआ उसी को लेकर दिमाग में अभी प्रेजेंट में, यानी कि अगर हम प्रेजेंट में बैठे हुए हैं लेकिन हमारे दिमाग में पास्ट में अगर किसी ने हमारे साथ धोखा किया या किसी ने हमारे साथ गलत किया है, तो वो जुड़ता हुआ चला जाता। तो उसी को हमने वर्तमान में क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ को देख रहे हैं। अच्छा, उसने ऐसा नहीं, अगर उसने ऐसा कर दिया होता, ये कर लिया, ये कर दिया, नेगेटिव चीज़ें जुड़ती, तो वो क्या हो रहा है, फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ है, ये सिर्फ प्रेजेंट में करता है, ना तो इसका कोई पास्ट से आपके मतलब है, ना ही आपके इसके फ्यूचर से कोई मतलब है। आपने पास्ट में फ्यूचर से कैसे मतलब नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में अभी मान लो मैं बैठी हुई हूँ और मैं, अगर मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको मैंने गलत तरीके से फील कर लिया, कोई दुखी वाली चीज़ कर ली, तो वही मेरा फ्यूचर क्रिएट हो गया। समझ आ गई आप लोगों को। अगर मैंने वहीं खुशी वाली कोई चीज़ अपनी क्रिएट कर ली, तो वो मेरा फ्यूचर हो गया। यानी कि आप कभी भी किसी नए विचार को सोच सकते हैं। इस प्रेजेंट में 30 सेकंड का बाद का हम नहीं सोच सकते हैं, 2 घंटे पहले की घटना को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो हम बैठे हुए हैं प्रेजेंट में, जिस चीज़ को हम फील कर पा रहे हैं, जिस चीज़ को हम महसूस कर पा रहे हैं, वही शक्ति है, वही शक्ति का बिंदु है। इसीलिए जो बाकी का जीवन है वो आपका
खुशी का इंतज़ार कर रहा है। अभी जो आपका है, अभी प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। फोकस कैसे करना है इसका बहुत एक इजी तरीका बताती हूँ आप लोगों को, जो मैंने किया है। सबसे पहले तो मैंने मेडिटेशन पर ध्यान देना ज़्यादा शुरू किया था, और जब भी कोई मेरे अंदर कोई चीज़ आती थी, मैं सोचती थी या किसी ने मेरे साथ वो किया या मैं कोई चीज़ मैनिफेस्ट, तो मेरे यही आता था, मैं उसे एनालिसिस करती थी कि यार ये चीज़ तो मैंने ही क्रिएट करी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम किसी की लाइफ को क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी लाइफ के पूरे क्रिएटर हैं। यानी कि हम अपनी लाइफ को, पूरी ज़िंदगी को हम लिख सकते हैं, उसको बाकायदा बिल्कुल कॉपी में, जैसे कहते हैं ना, सुनहरी अक्षरों से। तो जो भी आपको अपनी ज़िंदगी का पन्ना सही करना है, उस पन्ने को सुनहरी अक्षरों से लिख डालिए। जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हो उसको सुनहरी अक्षरों से लिख डालिए। किसी ने आपके साथ पास्ट में क्या किया, मेरे को ये भी नहीं होता है कि हाँ, अगर प्रेजेंट में भी आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो वो पास्ट का ही नतीजा है। कभी आपने वो चीज़ें सोची, वो हमेशा यहाँ पे डबल मिलता है। ये आप सोचो, अगर खुशी करोगे तो खुशी डबल मिलेगी, दुख करोगे तो डबल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये पूरा संसार जो है ना, मायावी ये संसार है। अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो गीता ज़रूर पढ़िए। आपके हर एक धार्मिक बुक में, हर किसी में बहुत प्रॉपर तरीके से समझा रखी हैं। और जो भी आप कर्म करते हो, जो भी है, यानी कि आप एक्शन लेते हो, हर एक्शन का फल ज़रूर मिलता है। चाहे वो आपकी सोच का एक्शन हो, चाहे आपका फिज़िकल फॉर्म में एक्शन हो, कोई भी एक्शन हो, उसका फल मिले बगैर आपको रह नहीं सकता है। इसलिए प्लीज़ फोकस करें अपने प्रेजेंट पे। पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि फ्यूचर आपका ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा जब आप प्रेजेंट में रहने लगेंगे। तो मैं बता रही थी आप लोगों को मैंने कैसे फोकस किया। मैं मेडिटेशन पे किया, और जब भी मेरे अंदर कोई थॉट आता था तो मैं कहती थी नहीं, अब वो लाइफ नहीं जीनी है, मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है। तो इसलिए मैं प्रेजेंट में रहने लग गई, प्रेजेंट की चीज़ों को फील करने लग गई, अपनी सांसों को फील करने लग गई। कोई कॉमेडी मूवी देख लेती हूँ, वो अच्छी लगती थी, वो देखने लग गई। बुक या खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, खुद के साथ समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। तो बाहर की चीज़ों से ना, मतलब जो चीज़ें हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा छोड़ देते हैं कि कोई अगर हमें खुश रखेगा तभी हम खुश रखेंगे। यानी कि हमें अपना रिमोट जो है ना, वो अपने हाथ में रखना है, ना कि किसी और के हाथ में। आप ही एक इंसान ऐसे हो जो अपने आप को खुश रख सकते हो, आप ही एक ऐसे इंसान हो जो अपनी केयर कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो इसलिए फोकस सिर्फ अपने ऊपर कोशिश फोकस करिए, खुश रहिए, अच्छे काम करिए, अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। और जो आत्मा होती है, सोल होती है, ये अज़र अमर है, ये कभी नहीं मरती, क्योंकि ये एक ऊर्जा है और ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जाता। ऊर्जा मतलब एनर्जी, और एनर्जी आप समझ रहे हो, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। इंसान जन्म लेता रहता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। इसलिए ज़िंदगी को प्लीज़ एक जो ऊपर वाले ने रूल बना रखे हैं, सृष्टि का जो कुदरत का रूल है, उसको मत तोड़िए, तभी आदमी नुकसान में जाता है। उस रूल को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को जिए। और हर चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे आपका कोई एसपी पर्सन हो, चाहे आपकी जॉब हो। आप सब कुछ कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक, कहते हैं ना, एक बाउंड्री में रहकर, एक सर्कल में रहकर। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के लिए एक मेरी छोटी सी वीडियो। कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच।